एक वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बारे में, यानी कि फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के बारे में, और बाकी हमारी बची 3 बॉडीज। अब मैं उनके नाम आपको बताता हूँ, मैंने नोट करके रखे हुए हैं। एक था मनोमय कोश, ये है हमारी तीसरी बॉडी यानी कि मेंटल बॉडी। फोर्थ है हमारी विज्ञानमय कोश यानी कि इंट्यूटिव बॉडी। फिफ्थ है हमारी आनंदमय कोश यानी कि प्योर ब्लिस बॉडी। सबसे पहले बात करते हैं हम मनोमय कोश। जब मनोमय कोश, ये क्या होता है? ये होती है हमारी मेंटल बॉडी, और यही हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है, क्योंकि मेंटल बॉडी में इंक्लूड होता है हमारा माइंड। और हमने इस बॉडी को डेवलप कैसे करना है? इस बॉडी को हम ऐसे डेवलप करते हैं कि हम कोई बोरोड बिलीफ्स नहीं लेने। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बता देते हैं कि हाँ भी ये धर्म में ये बातें होती हैं और ये ऐसा ही होता है। हमें रीजंस नहीं उसके पता, ये क्यों ऐसा होता है ये नहीं पता, और कुछ भी नहीं पता। ठीक है, हमने जो भी उन्होंने बताया वो हमने बस चुपचाप करके मान लिया। तो जब हम ऐसे मानते हैं तो तब हमारी मनोमय बॉडी का विकास नहीं होता, हमारी मेंटल बॉडी का विकास नहीं हो पाता। मेंटल बॉडी का विकास करने के लिए हमने कुछ मानना नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे ना कि कुछ भी मानो मत, खुद एक्सपेरिमेंट करो फिर बिलीव करो। बस यही चीज़ है। जो भी लाइफ हमने जीनी है ना, खुद एक्सपेरिमेंट करने हैं, खुद ही जीना है, खुद ही समझना है। जब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिलीफ को समझने में लगा दी, हर चीज़ को समझने में लगा दी, पूरी दुनिया को समझने में लगा दी, तो तब हमारी मेंटल बॉडी का, मनोमय कोश का विकास होता है। तो इस तरह हमने अपनी मेंटल बॉडी का विकास करना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट हमारी फोर्थ बॉडी है विज्ञानमय कोश, यानी कि जिसे हम कहते हैं इंट्यूटिव बॉडी। तो इंट्यूटिव बॉडी का विकास भी हो सकता है, और इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि मेडिटेशन करना, अपने माइंड को काम करना, है ना। फिर बहुत सारे आजकल वो है कि हम जैसे परसेप्शंस होती हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, वो कैसे बढ़ानी है, रिमोट व्यूइंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है ना। अपनी इंट्यूशन को पहचानना है, माइंड को कुछ टाइम के लिए बंद करके हमारी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं उसको पहचानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्चा अगर कहीं डिफ़िकल्टी में है तो उसकी माँ को रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो इंट्यूशन है, वो इंट्यूटिव बॉडी है। तो ऐसे ही ना, अगर हम इंट्यूशन का विकास करें, बहुत सारी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, अगर आप ढूंढेंगे तो, कि इंट्यूशन का विकास कैसे करना है। अगर उनमें से राइट रिसोर्सेज मिल जाएं तो इंट्यूशन का विकास भी हो जाता है, पॉसिबल है। जो आजकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं ना, जो नए बन रहे हैं, वो भी इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करते हैं कि इंट्यूटिव बॉडी का विकास कैसे करना है। तो हम उसका भी विकास कर सकते हैं। माइंड से हमने बस काम नहीं लेना होता, सीधा इंट्यूशन से काम लेना होता है। हमें विजन्स दिखाई देने लगते हैं अगर हम इंट्यूशन से काम लें। काम कैसे लेना है ये जाने। अलर्टनेस बढ़ानी होती है। इंट्यूशन का हमें पता कैसे चलता है? अगर हमने पूरा अवेयर रहना होता है हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे माइंड में क्या हो रहा है। एकदम से अगर हमें कोई विचार आता है तो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। जब हमारी अलर्टनेस बढ़ती है ना, तब हमारी अलर्टनेस टुवर्ड्स आवर इंट्यूशंस भी बढ़ती है। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होते हैं, ये फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना रहते हैं, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी बॉडी है आनंदमय कोश, यानी कि प्योर ब्लिस। जो ये 5वीं बॉडी है, ये हमें बहुत आनंद देती है, यानी कि प्योर ब्लिस, प्योर जॉय देती है। हमारी आखिरी बॉडी ये है। तो वो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल रास्ते में, तो हमें 5th बॉडी का एहसास होने लगता है, प्योर ब्लिस का एहसास होने लगता है। बट हमें यहाँ पर भी रुकना नहीं होता है। हमने जो 5 की 5 बॉडीज़ को पार करना होता है। जब हम ये 5 बॉडीज़ को पार कर जाते हैं, इसके बियॉन्ड चले जाते हैं, तब हमें रियल अचीवमेंट मिलती है इन स्पिरिचुअल फील्ड। ठीक है, तब हमें रियल अचीवमेंट मिलती है इन स्पिरिचुअल फील्ड, जब हम इन 5 बॉडीज़ को क्रॉस कर देते हैं।
तो यही था, आज मैं 3 बॉडीज़ के बारे में बात करना चाहता था, तो वो बात तो हो गई है, बाकी फिर कभी करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। सो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।